नमस्कार। अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं नानमान जुकली, चांगलांग हेडक्वार्टर से। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे 5 दिन के कैपेसिटी बिल्डिंग काम इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग, जो कि जितने भी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जो टीचर्स है या हेड टीचर्स है उन लोगों को यहाँ में बुलाया गया है। और इस तरह से हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाएगा तो 7 एजुकेशन ब्लॉक है, जो कि इसमें 5 ब्लॉक में ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो आज 11 जून 2024 चांगलांग और खिमयांग ब्लॉक में शुरुआत हो चुके हैं। तो आज जो है यहाँ में ट्रेनिंग में अटेंड किए गए जो डिप्टी कमिश्नर चांगलांग विशाल शाह जो है IAS, वे आए थे और उनका तरफ से कई सारे सुझाव दिए हैं टीचर्स जो रिजल्ट को लेके या अपना जो पर्सनल लाइफ के किस तरह से उन्होंने IAS क्रैक हुए हैं, उन चीज़ों को भी आपने शेयर किया है ताकि टीचर लोग भी इस तरह से पढ़ाए और आगे बढ़े। और यहाँ के जो DDSE इंचार्ज है उनका तरफ से भी जोरदार अपना एनुअल रिपोर्ट को पढ़ के सुना के लोगों का जो टीचर्स है मनोबल बढ़ाते हुए हमें देखने को मिला। और साथ ही साथ में दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आज 11 जून 2024 से शुरू करके हर ब्लॉक में 5 दिन का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद 8 जुलाई 2024 को ख़त्म होंगे, जो कि डायोन ब्लॉक में। और दूसरा हमें यहाँ में देखने को मिला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इतना सारा प्रॉब्लम है, जो कि हम हमेशा देखते हैं चांगलांग हेडक्वार्टर में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ख़राब स्थिति है। ये आज जो है हमें महसूस हुआ। और टीचर लोगों ने का भी ये कंप्लेंट था कि बहुत ही दुखद समय है इस समय, जो कि स्कूल हर तरफ अगर टीचर ही उसको सह नहीं पा रहे तो स्टूडेंट का क्या हाल होंगे। अभी ये जून जुलाई अगस्त का समय आ रहे हैं, तो इसको भी डिपार्टमेंट जो कि पावर डिपार्टमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ में मैं यहाँ से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, यहाँ के जो विधायक है, 2 विधायक है चांगलांग साउथ और चांगलांग नॉर्थ को भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है उसको सुधार लाने में जोरदार कोशिश करें। तो चलिए डिप्टी कमिश्नर उनका तरफ से टीचर लोग को क्या सजेशन दिया है इसको देखते हैं। आइए। अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी ये होना चाहिए। तो ये फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ये हमारा जो स्टूडेंट्स का ये होना चाहिए। इसलिए until and unless ये उन लोगों में ये स्किल्स नहीं रहेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, तो आगे जाकर के क्लास प्रमोट करने से कुछ लाभ नहीं होगा। सो द मिशन स्टेट्स दैट द स्टूडेंट्स द ग्रेड जो क्लास 3 तक है वो बच्चा लोग जो है वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जानना जरूरी है। आर दे अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एज पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिसाब से जो दिया है, एट पार है क्या, और नहीं है तो हम लोगों का कोशिश क्या रहना चाहिए। आज हम लोग का डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया गया है हम लोग में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमको कैसे करना है। तो ये ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज ऑन आवर सोल्जर एज ए टीचर। एलिमेंट्री से लेके क्लास 10 तक तो वो काफ़ी फाउंडेशन में मतलब हेल्प करता है। मेरा मतलब क्लास 10 तक मैं VKB में था, तो वहाँ पे जो टीचर्स था मतलब आई हैव नेवर हर्ड एनी ट्रेनिंग गिवन टू देम। ट्रेनिंग बहुत कम होता था। 11-12 में फिर क्या बोलते हैं, मैं हायर सेकेंडरी पासीघाट में था, वहाँ पे भी कोई खास हमारे टीचर्स ट्रेनिंग में नहीं गए थे। तो ऐसा धीरे धीरे रेयर हो रहा है, बट फिर भी अभी मैंने रिसेंटली कल भी मुझे किसी ने शेयर किया वो ऑयल इंडिया का भी सुपर 30 में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। 2 हम लोग का इधर डिस्ट्रिक्ट से भी निकले हैं बच्चे लोग। तो इन जनरल ये जो क्लास होता है ना 7, और मुझे सारे और भी याद आते हैं। क्लास 7 डिफिकल्ट था, क्लास 9 भी डिफिकल्ट था। ये सब क्लास 8 से जब 9 में जाते हैं तो बहुत मतलब सिलेबस में बहुत डिफरेंस आता है। जो हम लोग बेसिक चीज हो रहा होता है उससे थोड़ा अप्लाइड फॉर्मेट में चले जाते हैं क्लास 9, तो उसमें बहुत ही सीरियस होना पड़ता है। तो इसलिए सारा चीज आप लोग के कंधों पे ही है। एक अच्छा टीचर अगर आप लोग हैं, और एक कोई सिर्फ अच्छा होना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, all
ऑल सब्जेक्ट देखिए, सारे सब्जेक्ट में ऐसा जरूरी नहीं कि इक्वल एम्फेसिस हो या फिर ऐसा हो, बट फॉर मेकिंग थिंग्स वर्क, आउटकम को बेटर करने के लिए सिर्फ एक टीचर को भी अगर अच्छा हो गया ना एक क्लास का, तो देन आई थिंक आउटकम विल ड्रास्टिकली इंप्रूव। ये मेरा मानना है। क्योंकि एक टीचर जो वैसा होता है वो सबको लीड ले लेता है। आप लोग जो भी मैंने देखा कि कुछ कुछ लीडरशिप का क्लासेस है, कुछ कुछ पेडागोजी का क्लासेस है, मुझे लगता है ये सारी चीज अगर आप लोग इस्तेमाल करने शुरू हो जाएंगे तो वो एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शन देगा। जो आप लोग जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग लीडिंग में आएंगे, तो जो पीछे हैं उन लोग भी ट्राई करेंगे आपको आपको फॉलो करने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग एक ठान ले कि नहीं, एज ए हेड टीचर आप लोग को जो भी बेटर यहाँ में सिखाया जा रहा है उस चीज को आप लोग इन्वाइट करें, उस चीज को लेके जाएं। लास्ट टाइम भी कुछ ट्रेनिंग हुआ होगा, डेफिनेटली एक चीज ये भी होना चाहिए कि क्या आप लोग का ट्रेनिंग जो हुआ है उसमें वो चीज आप लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज का भी आप लोग को होना चाहिए। जो भी आप लोग अभी जो मास्टर ट्रेनर आए हैं, इन लोग से एम्फेसिस करना है कि नहीं, मुझे ऐसा चीज बताओ जो मेरा काम आएगा। हम लोग कोई फैंसी सा चीज पढ़ के जाएगा जो कि कहीं मेनलैंड में वर्क किया, यहाँ पे वर्क नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज, जैसे आई थिंक मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ जो मेरे साथ आरओ ट्रेनिंग में था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ट्रेनिंग में भी था, आप लोग इलेक्शन ट्रेनिंग में, तो इलेक्शन ट्रेनिंग में जैसे आप लोग बहुत ही ज्यादा चाह रहा था कि नहीं ईवीएम को मैं खुद से देख लूँ, फॉर्म 17C को मैं खुद से एक बार पढ़ के देखना है मुझे, वैसा एम्फेसिस आप लोग यहाँ पे भी दीजिए। जो भी यहाँ में जो सीनियर यहाँ पे बैठे हुए उन लोग से एम्फेसिस करना है कि नहीं, मुझे ये अगर बात हो रही है कि हाँ मतलब माइंड मैप होना चाहिए, तो आप बोलो कि मुझे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का माइंड मैप एक बना करके दो। तो उस तरीके से सैंपल आप लोग एक्सरसाइजेस करेंगे तो मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग का जो टेक अवे होगा, आप लोग जो लेके जाएंगे वो पूरा रेडीमेड होगा और आप लोग वहां पे जाके इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को भी इस मतलब अल्टीमेटली क्या है कि रिजल्ट बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। तो रिजल्ट के आप लोग जो लास्ट 5 इयर्स का पेपर है ना, वो उसको भी एम्फेसिस दीजिए, उसको भी आप गो थ्रू करिए। जो आपके जो वीक स्टूडेंट है उनको आइडेंटिफाई करके उसको बार बार उसका प्रैक्टिस करवाइए। मुझे लगता है इससे ज्यादा आपका ना ओवरऑल, क्योंकि आपको पूरा एंटायर क्लास का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने कितना अच्छा किया वो आपके पूरा क्लास पे डिपेंड, पूरा आपका सारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो और ऐसा भी आपने नोटिस किया होगा कि सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास 10 में या 11 सॉरी क्लास 9 में फॉर एग्जांपल साइंस में 70 चैप्टर है, सारे 70 चैप्टर का भी आपने नोटिस किया होगा इक्वल वेटेज नहीं होता है। कोई चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, कोई चैप्टर से कम आता है। Vishwa Bharati Nursing College, Bangalore. Admission open for session 2024-25. JNM Nursing, BSc Nursing, D-Pharm, B-Pharm amadi BPT की admission होजरे। JNM Nursing की eligibility both arts amadi science की होगी। Experience led by faculty senior state of the art lab hands-on training period institution में। अकुपमरोगदमक 9395405659 दा कांटेक्ट तौबिरो। फिजिकल क्लासरूम को अटेंड करना, फिजिकल क्लासरूम में आना बहुत ज्यादा डिफरेंस लाता है, क्योंकि स्कूल एक सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं रहता है कि आपको बुक में कितना आपने लर्न किया, उसके अलावा जो आपके सोशल स्किल जो डेवलप हो रहे हैं, आपके फ्रेंडशिप जो डेवलप हो रहे हैं, और उसके अलावा जो भी मतलब आदमी चैलेंजेस जब तक unless we are not confronted with any challenges, we don't develop. We have to challenge ourselves, we have to confront ourselves, we have to make ourselves in such position that we are confronted with some challenges. This is a challenge, for example, like at the end of the lecture, at the end of the class, that various lectures is there, try to challenge yourself that whether you have actually been able to acclimatize with the what we call the training material that has been given. अगर leadership का classes हो रहा है तो definitely एक leadership activity भी होना चाहिए कि हाँ, और बहुत बेसिक सा अगर आप लोग यहाँ पे एक ट्रेजर हंट भी कर देगा, मतलब जिसमें कि 5 लोगों को एक 5 का टीम बना करके एक को लीडर बना करके रेस्ट को आप लोगों ना मतलब टास्क देने करके, तो मुझे लगता है कि दैट वुड आल्सो बी गुड थिंग। तो मतलब उस तरीके से कुछ प्रैक्टिकल एलिमेंट्स में चाहूंगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा इसमें या फिर नेक्स्ट सेशन में कभी भी हो, डेफिनेटली टेक दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोग हेड टीचर है तो आप लोग कमांड करना है, आप लोग रोल लेना है कि नहीं मैं हेड टीचर हूँ, मैं एम्फेसिस दूंगा, मेरे को चाहिए कि आपको आज मत बनाओ मेरे को, लेकिन 2 सप्ताह में आप लेसन प्लान बना के दो मुझे, मैं देखना चाहता हूँ आपने क्या पढ़ाना है, और वो लेसन प्लान में फिर जो आपने यहाँ से सीखा है
आप मेरे से या फिर सजेशन से, जैसे कि आपको एम्फेसिस देना चाहिए कि हाँ ठीक है, जो भी लाइक यू नो व्हाट मॉड्यूल्स, जो भी 17-18 चैप्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या उसमें वो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा रहे हैं कि नहीं, क्या उनके लेसन प्लान में एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करके दिखाया है कि नहीं, ये सारा बहुत मैटर करता है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी आप लोग टेक अवे करें ना, उसको किस तरीके से आप अपने क्लासरूम में, स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे, वो बहुत ध्यान देना है। तो और उसके लिए आप लोग ना पहले से तैयार रहना है। यहाँ से आप लोग को वो चीज डिस्कशन होना चाहिए इनसे बार बार आफ्टर एवरी ऑफ द सेशन कि मैं इसको कैसे करूँ, वहां पे कैसे, और कोई नहीं सुन रहा है या सुन रहा है, जो सुन रहा है ना मैं बताऊँ, अगर एक भी आपको सुन रहा होगा एज ए हेड टीचर मैं बताऊँ दैट वर्क विल बी डन मोस्टली धीरे धीरे वो फिर लाइक यू नो इट विल कम इन दैट डायरेक्शन। वन ऑफ द रिक्वेस्ट आई वांट टू गिव टू ऑल ऑफ यू इज दैट प्लीज इन्वॉल्व द एडमिन ऑफिसर इन एनी ऑफ द एक्टिविटी जो भी आप लोग कर रहे हैं। मेरा एडमिन ऑफिसर्स को क्लियर डायरेक्शन है कि वो इन्वॉल्व करें। अभी मैंने देखा था यादव सीईओ ने एक स्कूल रेडनेस का वो क्या बोलते हैं मीटिंग रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल रेडनेस बहुत जरूरी है। हमें क्या होने वाला है, देखिए 10 साल से आप लोग स्कूल में होंगे मोस्ट प्रोबेबली, या फिर 5 ईयर से होंगे, और फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में क्या होता है, या फिर फर्स्ट डे स्कूल को अच्छा करने के लिए लास्ट 10 डेज में क्या प्रिपरेशन, क्या स्टेप्स लेना चाहिए, वो एक ओपन फैक्ट है, वो सभी को पता है। तो मुझे लगता है अगर हम लोग 10 साल में भी अगर इंप्रूव नहीं कर पा रहे या फिर उसको बेहतर नहीं कर पा रहे, तो फिर वी आर नॉट डूइंग इट राइट। हर एक बार जब भी कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि उसको बेहतर करना है। और अगर मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आप लोग का द होल मतलब ये पूरा जो फ्यूचर जनरेशन है वो आप पे ही निर्भर है। आप लोग जो इनपुट देंगे वो अभी टेक टू द फैक्ट। मुझे याद है आज तक भी मैं जितना भी स्मार्ट रहा हूँ या फिर मैं जितना भी इंटेलिजेंट रहा हूँ, आज तक मेरे कोई भी टीचर को कन्फ्रंट नहीं किया होगा कि लाइक यू नो आप जो कर रहे हैं या फिर सही नहीं, या फिर सर मैं इसको बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ये मान के चलता हूँ कि आप लोग ट्रेंड है, आप लोग ने बेहतर किया है, और आप मुझे पढ़ा सकते हैं, आप ना सभी को देख के पढ़ा सकते हैं। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एक टॉपर के साथ नहीं, आप सभी को देख करके पढ़ा सकते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, ऑल स्टेट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम। तो उस तरीके से बहुत ही ज्यादा आप पे फेथ रखा जाता है। तो मेरा ये आशा रहेगा कि आप लोग बहुत डिलीजेंटली इसको करें।